अस्सलाम वालेकुम जी। मुज़फ़्फ़र आज पर मेरे साथ आज मेरे दोस्त और मेरे छोटे भाई अहमद मौजूद हैं। और अहमद जो हैं वो बेल्जियम में पढ़ने के लिए आए हैं और अभी रिसेंटली आए हैं। इनको तकरीबन बेल्जियम आए हुए 4 से 5 महीने हुए हैं। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और अहमद से पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह से एडमिशन लिया, और जो दूसरे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में वीडियोस देख रहे हैं इनसे ये हम लोग कहेंगे कि उनको गाइड करें किस तरह से वो एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह से वो यूरोप आ सकते हैं। तो अहमद बताइएगा अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई, मैं इस वक्त यहाँ पर आया हूँ बेल्जियम में। काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि वीज़ा आपको पता है यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्लस ये है कि मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई है कि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे अफोर्डेबिलिटी का भी मसला था। और यहाँ पर आपको पता है हैसल यूनिवर्सिटी सबसे अफोर्डेबल थी। और जर्मनी वीज़ाज़ आपको नहीं देता, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिसके ग्रेड्स, जिसका जीपीए अगर 3.5 से अबव हो, उनके लिए फ़ास्ट ट्रैक सर्विस चल रही है और वो उनको सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। तो जर्मनी आउट हो गया, ऑस्ट्रिया तो कभी था ही नहीं पीछे मेरे पास, और नीदरलैंड्स और बेल्जियम बच रहा था, और उसमें भी सबसे अफोर्डेबल बेल्जियम ही था। तो फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैं फिर बेल्जियम पे ही रहता हूँ और हासल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। बाकी फिर अल्लाह की मर्ज़ी थी। सबसे पहले आपका ये है कि आपने एक डिसीजन ये लेना है ज़िंदगी में कि करना क्या आपने यहाँ सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देख के आना है, या आगे आपने अपने किसी एजुकेशन के लिए आना है, या आपने सिटीज़नशिप के लिए आना है। मेरा मेन मकसद तो यही था कि मैंने यहाँ आना है, सिटीज़नशिप लेनी है, साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको, मुश्किलात भी बहुत आती हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग वीज़ा आपने ख़ुद अप्लाई करना है, तो वो भी बहुत अच्छा है। अपनी खुद यूनिवर्सिटीज़ ढूँढें, सब कुछ खुद करें, लेकिन खुद करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर सॉरी अहमद आपकी जी, जी। बात थोड़ी काट रहा हूँ। अगर किसी एक्सपीरियंस इंसान से आप गाइडेंस लें, या क्या आपने क्या प्रोसीजर किया, आपने किसी एक्सपीरियंस दोस्त से पूछा, या हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट बेल्जियम, मतलब आपको बेल्जियम के बारे में किस तरह पता लगा, या हासिल यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर क्या था, किस तरह से आपने सेलेक्ट किया? बेल्जियम का इस तरह पता चला कि एक हमारे दोस्त ने फ़्रांस के लिए अप्लाई किया था, जिसने मतलब उसने जिसके थ्रू अप्लाई किया था, उनसे ही हमने वो एक फ्रीलांस आप कह लें एडवाइज़र कंसल्टेंट थी, तो उन्होंने ही मेरा और मेरे एक दोस्त का भी करवाया। तो उन्होंने ही हमें बेल्जियम का बताया, और हैसल यूनिवर्सिटी ये सारी हमें उन्होंने दिखाई, जिसके थ्रू हमने अप्लाई किया। वो भी उनका एक्सपीरियंस फ्रीलांस में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना नहीं था। पर एक कंसल्टेंट जो होता है ना प्रॉपर, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ता है क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं। कुछ ना कुछ वो आपको बताएगा अच्छी बात, लेकिन जो इन डेप्थ बात है इधर, यहाँ आके जो आपको मुश्किलात होती हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपने वो भी दिमाग में रख के कि यार मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली छोड़ के आ सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें। तो ये मेरा प्रोसीजर था कि हमने उस कंसल्टेंट फ्रीलांस कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ हैसल अप्लाई किया। फिर आगे वीज़ा प्रोसीजर था। वीज़ा आने में बहुत टाइम लगता है, मिल जाता है बेल्जियम का, अप्रूवल रेट्स इनके अच्छे हैं, रिजेक्शंस बहुत कम है, मिल जाता है जल्दी। लेकिन यह है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आपको पहले वीएफएस ग्लोबल में आपने अपने कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वीएफएस ग्लोबल में आपने काफ़ी यूरोस देने होते हैं, वो आपको सारा प्रोसीजर जो है वेबसाइट, और आपको वीएफएस ग्लोबल, और आपको कंसल्टेंट्स, अगर आप कंसल्टेंट्स के थ्रू कर रहे हैं तो कंसल्टेंट्स भी आपको सारा गाइड करेंगे। अहमद ये बताइएगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आइल्स का एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया होता, हम्म। या आइल्स उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उनको क्या गाइड करेंगे आप कि आइल्स वो दे किस तरह दे सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि आइल्स का एग्ज़ाम दिए बगैर भी क्या उनको कहीं एडमिशन मिल सकता है? काइंडली ये बताइएगा। आइल्स जो है मैंने तो दिया था, तो मेरे इसमें मैनेजमेंट की डिग्री है, मास्टर्स मैनेजमेंट, तो उसमें ज़रूरी था। तो वो इस तरह है कि मैंने तो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दिया था, तो मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन आप कर लेते हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो ख़ुद से नहीं करते, तो फिर उनके लिए ये है कि या तो वो एक कोई किसी गाइड के थ्रू कर लें, क्योंकि कुछ लोग अब कुछ प्रोफेसर्स हैं जो आइल्स भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि उनको पता है बहुत से बच्चे अब बाहर जाते हैं, तो या तो उनसे कर लें, या फिर बैठ जाएं बहुत देर पहले ही, और उसको लाइक ये ना करें कि आखिरी महीनों में करें, उसको फिर 6 महीने लगा लें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आइल्स अचीवेबल है, एज जी, सच कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बिल्कुल। आइल्स को सोच के
और आप एडमिशन ना लें या ना, आप बाहर बिल्कुल। जाने का जो आपका ख्वाब हो या ड्रीम हो उस पर सेक्रीफाइस करें? बिल्कुल ऐसे ही है, आइल्स कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कर लेते हैं लोग। बस आप थोड़ा, अगर जिसको लगता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लें उस पर, या आप कोई टीचर या आप कोई गाइड पकड़ लें जो आपको अच्छा गाइड कर सके। यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, एक कोर्स है जो मेरा इधर कुछ दोस्त कर रहे हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है हैसल यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आइल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली ही आइल्स करना ज़रूरी पड़ता है। मतलब ओवरऑल अगर आप आइल्स करते हैं और उसमें आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 ग्रेड्स आते जी, हैं, तो ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है बाहर पढ़ने की। यही कहना चाह रहे हैं आप, या जी। आइल्स के बगैर भी कुछ कोर्सेज़ हैं? कुछ कोर्सेज़ हैं आइल्स के बगैर, लेकिन ज़्यादातर आइल्स तो आपको लाज़मी चाहिए। अब 6 पे भी ये भी है कि हाँ, जिसका 6 आ गया, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन 6 से अबव अगर हो, 6.5 या 7 भी हो, जैसे मेरा खुद 7 है, तो 7 भी होगा तो बहुत बेहतरीन, और 7 लेना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान से बाहर आए तो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था? लाइफ कैसी थी, या किस तरह से आपका एक पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज हुआ दुनिया की तरफ या लाइफ की तरफ? थोड़ा जी। उसके बारे में भी बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान में तो आपको पता है जैसे हम लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अपना मतलब अपना आराम से रहते हैं, सुकून, मतलब खाना पीना हर चीज़ आपको टाइम से विद टाइम मिल जाती है, बाकी मसले अलग। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ बेल्जियम में, तो मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ना मैंने आज तक कुकिंग की खुद, चाय एक दफ़ा बना ली ज़्यादा से ज़्यादा बस, लेकिन यहाँ पर आके कुकिंग भी खुद की, हर चीज़, कपड़ा धोने हैं, आपने काम खुद करना है, आपने पढ़ाई भी करनी है, तो ये डिफ़िकल्टीज़ आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती मतलब ओवरऑल एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, आप ये जी, कह सकते हैं कि आपकी बिल्कुल, लाइफ जो एक पाकिस्तान में अमूमन एक स्टूडेंट जी रहा होता है, बिल्कुल। तो जब वो बाहर आ जाता है मुल्क से तो एक टोटली डिफरेंट चेंज हो जाती है आपकी लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही है मुज़फ़्फ़र भाई, बिल्कुल आपने बात ठीक की। यहाँ पर आपको बल्कि ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब आप दूर होते हैं अपनी फ़ैमिली से, हर चीज़ आपको आपको पता है, आप बीमार होंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपने सब खुद करना है। तो यहाँ पर एक एक ये एक्सपीरियंस आपको मेरे ख़्याल से मैच्योर और करता है। एज़ अ पर्सन आपको समझाता है कि यार, ज़िंदगी में आपने जब अकेला रहना है तो आपने हर चीज़ खुद करनी है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल भी बहुत रहा है। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि एज अ स्टूडेंट आप स्टूडेंट जॉब के कितने घंटे कर सकते हैं और आप कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं जिससे आपकी जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके मीट हो जाएं, इसके साथ साथ जो दीगर एक्सपेंसेस है फ़ीस वगैरह वो सारी भी आप मतलब पे कर सकें? तो कितने आपका वो घंटे होते हैं, आप किस तरह से काम करते हैं, या जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती है, क्या होता है उसका प्रोसीजर? जो यहाँ पर वैसे तो आप 20 घंटे पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा करना चाहे तो वो भी कर सकता है। प्लस ये है कि अगर छोटे शहर में जॉब्स थोड़ी मुश्किल है मिलना, लेकिन बड़े शहर जैसे ब्रसल्स है, एंटवर्प है, गेंट है, वहाँ पर मिल जाती हैं फिर भी। ढूँढने पे है, और दूसरा आपकी किस्मत पे है। प्लस अगर आपको ज़रा लैंग्वेज आती हो, यहाँ की लैंग्वेज, जैसे कुछ इनके एरियाज़ हैं, जो फ्लैंडर्स हैं, वहाँ पर आप डच बोलते हैं, और अगर आपको डच आपने थोड़ी बहुत सीख ली हो, A1 A2 अगर आप सीख के आ जाएँ, तो वो आपको थोड़ा फ़ायदा कर सकती है। ख़ैर, B1 B2 और C1 C2 तो बहुत बड़ी देर की बात है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बड़े शहरों में मिलती है। फिर ये है कि एक्सपेंसेस मीट करने हैं तो एक्सपेंसेस भी मीट हो जाते हैं, लेकिन उसमें यही है कि अगर किसी ने खुद अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो फिर आपके ब्लॉक अकाउंट में से ही होगा, लेकिन जो महीने के खर्चे हैं वो फिर भी मैनेज हो सकते हैं। अच्छा अहमद, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइएगा कि जब आपका ये डिप्लोमा आप ले लेंगे, डिग्री ले लेंगे, तो आपके क्या फ्यूचर में गोल्स हैं, या फ्यूचर में आप कहीं ये एम तो नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी इससे बेहतर कंट्री जाना है, या बेल्जियम से कोई बेहतर अगर आपको ऑप्शन मिले वहाँ जाना चाहते हैं, या बेल्जियम में रहना चाहते हैं, या किस कंट्री को एम कर रहे हैं, या किस तरह अपना फ्यूचर आप जो है शेप करेंगे? अभी तो मेरे दिमाग में बेल्जियम ही है, लेकिन फ्यूचर में मतलब मैं अगर कोई अच्छी जॉब मुझे बेल्जियम में मिल गई तो व्हाई नॉट। और हाँ, मेरा एम है कि अगर मुझे एक अच्छी जॉब कुछ कंट्रीज़ में मिलती है, मैं उसमें से नीदरलैंड चूज़ करना चाहूँगा। इस वक्त नीदरलैंड्स एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोइंग कंट्री है, जो काफ़ी उधर जॉब्स अवेलेबल हैं। जर्मनी भी एक अच्छा है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नीदरलैंड, और वहाँ पर काफ़ी आपको अब जॉब्स का स्कोप नज़र आ रहा है, और वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली बेहतर हो रही हैं वहाँ। अच्छा अहमद, थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने इतना गाइड किया। आखिर में कोई एंड में कोई लास्ट मैसेज देना चाहें?
लास्ट मैसेज यही है कि जी आप लोग जो भी आए यहाँ पर अपना ये सोच के आए कि आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को सबको छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं तो प्लीज़ आएँ, लेकिन मुश्किलात को देख के आएँ, ऐसे ना आएँ, और खुश रहें बाद में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।